गाइस आई एम शशांक एंड वेलकम यू टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी के 1.3 चैप्टर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है इससे एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। तो वीडियो में बने रहिए। तो पहला जो क्वेश्चन कहता है हमारा कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो मेरे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो बस रूट 3 के जगह रूट 5 रखना था। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसको लिखना है, जो कहता है उसके उल्टा मानना है। तो माना रूट 5 एक परिमेय है, क्योंकि प्रश्न में हमारा दिया था कि वो क्या है, अपरिमेय है। तो हम इसको मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है वो पी बाई क्यू के रूप में होता है, जहाँ p तथा q पूर्णांक होते हैं। ठीक है, पूर्णांक हैं और q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब नीचे 0 हो जाएगा तो वो संख्या कटेगी नहीं और वो इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे क्या करते हैं। अब जो है रूट 5 इंटू क्यू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बराबर p। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो हो जाएगा रूट 5 क्यू का होल स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, तो हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ p स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, क्योंकि देखिए 5 नीचे जाएगा, इसके 5 से विभाजित है। ठीक है, तो इसीलिए p भी जो होगा, यानी p भी 5 से विभाजित है। ठीक है, और देखिए एक चीज़ हम लिखना भूल गए कि और एक चीज़ परिमेय संख्या में एक नियम होता है कि इसका जो गुणनखंड होता है, सार्व गुणनखंड, वो एक होना चाहिए। इसका सार्व गुणनखंड जो होता है एक होना चाहिए। ठीक है, यानी एक है, लेकिन यह क्या यहाँ आया है, नहीं, यहाँ जो उसका गुणनखंड आया है वो 5 आया। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम क्या करते हैं, p का जो वैल्यू है वो 5m रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 था तो 5 5 काटने के लिए हम क्या किए, 5 ले लिए। तो अब देख लीजिए क्या करते हैं, या सिर्फ 5 भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 से हमने लिया, तो 5 क्यू का स्क्वायर तो इधर है, 5 इधर जाएगा तो 5 भी साथ में स्क्वायर होगा, तो 25 p स्क्वायर। 5 से कट गया 5 बार में, तो हो गया क्यू स्क्वायर बराबर 5 p स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा कि क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, क्योंकि क्यू स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा, विभाजित है, तथा क्यू भी 5 से क्या है, विभाजित है। ठीक है, 5 से विभाजित है, तथा गुणनखंड जो है वो कितना है इसका, 5 है। गुणनखंड 5 है। यहाँ भी लिख सकते हैं कि इसका गुणनखंड क्या है, कितना है, 5 है। इसका गुणनखंड 5 है, परंतु देखिए ऊपर में हमने माना था कि इसका क्या है, सार्व जो गुणनखंड होगा वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन जब हमने नीचे प्रश्न में बनाया तो इसका जो गुणनखंड आया है वो कितना आया है, 5 आया है। तो इसीलिए हो गया कि हमारा मानना क्या हुआ, हमारा मानना गलत हुआ कि इसका सार्व गुणनखंड 1 है, कि इसका सार्व गुणनखंड 1 है। ठीक है, इसीलिए यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ, विरोधाभास उत्पन्न हुआ। इसी कारण अतः लिख सकते हैं, अतः रूट 5 एक क्या होगी, परिमेय नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, अपरिमेय संख्या है, होगी। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है,
तो ध्यान से देख लीजिए एक बार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने आपको बताया था कि ऐसे जब प्रश्न आए तो सिर्फ आपको रूट वाले को सिद्ध कर देना है कि क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के साथ यदि कोई भी संख्या जुड़ी आती है या घटा दी जाती है तो वो संख्या क्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है। तो बस हमें इसमें यही करना है, √5 को सिर्फ सिद्ध करना है, बाकी जो संख्या है वो परिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का जोड़ तो अपरिमेय ही होगा, इसी कारण यह जो पूरी संख्या है वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम लिखेंगे माना 3 + 2√5 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, इसी कारण 3 + 2√5 बराबर p/q, जहाँ p तथा q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि ये पूर्णांक होना चाहिए और जो होना चाहिए q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए तो अब देखिए क्या करते हैं, हम p/q रखते हैं, इधर √5 छोड़ दीजिए। ठीक है, p/q रखते हैं, 3 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण 5 को भी इधर छोड़ देते हैं तो इधर हो जाएगा p - 3q बाई, जब 2 नीचे जाएगा तो 2 नीचे से गुना होगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि इधर के सारे सभी क्या है, पूर्णांक है, जबकि √5 अभी आपने सिद्ध किया था क्या है, अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे यहाँ √5 अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय है, जबकि p - 3q/2q परिमेय संख्या है। इसी कारण अपरिमेय या परिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होता है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 3 प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो प्रश्न है इसमें सिर्फ आपको √2 को सीधा आप कर लीजिए अपरिमेय। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं, p/q में 6 को घटा देना है, बराबर √2 इधर हो जाएगा। तो √2 क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, ये तो आपका परिमेय है ही, तो परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होता है। इसके कारण 6 + √2 जो है वो क्या सिद्ध हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न में भी आप ध्यान दें कि 7√5 जो है, यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, p/q तो होगा ही 7√5 बराबर में, तो √5 को इधर छोड़ दीजिए, ये इधर चला जाएगा तो 7, ये गुना में तो नीचे आएगा तो भाग में 7q हो जाएगा। तो ये संख्या क्या है, परिमेय है, जबकि ये क्या है, अपरिमेय है। तो इसी कारण अपरिमेय संख्या भी कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होती है, जिसके कारण 7√5 क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे अभी 1/√2 को। चलिए तो इसको सिद्ध करने के लिए वही लिखेंगे, माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, यानी 1/√2 बराबर p/q। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे p तथा q पूर्णांक तथा q ≠ 0। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हो जाएगा q बराबर √2p। ठीक है, अब यहाँ अगर छोड़ दें या इसको ही लें तो q/p बराबर √2। यहाँ देखिए q/p परिमेय है तथा √2 जो है वो क्या है, अपरिमेय है। इसी कारण अपरिमेय या परिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होता है, जिसके कारण 1/√2 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रूव्ड करना था। ठीक है, अगर 7√5 का भी देख लें तो वहाँ भी जस्ट लाइक वैसा ही लिखेंगे।
तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब जो कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।